हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। देखो, मैं सीधा पॉइंट में आती हूँ। आज तो फालतू बातें नहीं करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा क्राइसिस कम्युनिकेशन प्लान। देखो, वीडियो थोड़ा सा मेरे स्टेडी नहीं है, बट चला लो यार, ठीक है। एंड क्या बात कर रहे थे हम? हाँ, क्राइसिस कम्युनिकेशन प्लान। आपने इसके बारे में शायद सुना तो होगा, इफ यू एन पी आर, और कहीं ना कहीं इंटरनेट पे कहीं ना कहीं तो आपने सुना ही होगा क्राइसिस कम्युनिकेशन प्लान। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सी, अगर आपको ये लगता है कि अगर कोई बड़ा बिजनेस है तो उसी को इम्पोर्टेंट है ये चीज़, तो बहुत गलत सोच रहे हैं आप, क्योंकि ये ऐसा कुछ नहीं है। ये ऐसी चीज़ है जो हर एक बिजनेस, हर एक ब्रांड, हर एक स्मॉल बिजनेस ओनर सबको पता होनी चाहिए। और इवन आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल शुड नो दिस। ओके, लेट्स गेट टू द पॉइंट। ओके, तो पहले तो हम बात करेंगे कि क्राइसिस कम्युनिकेशन प्लान, पहले हम बात करते हैं क्राइसिस कम्युनिकेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक, क्या होता है ना, कभी कभी ऐसा चीज़ हो जाती है जो हम नहीं चाहते हैं, लाइक चाहे वो स्मॉल बिजनेस ओनर के साथ हो, चाहे बड़े बिजनेस के साथ हो। कभी नेगेटिव रिव्यूज आपके इतने वायरल हो जाते हैं कि आपके सीधा आप सेल्स पे इफेक्ट पड़ता है। कभी कुछ ऐसी डेटा ब्रीच हो जाता है जो आपको प्रॉब्लम कर देता है। कभी कुछ कंट्रोवर्सी में आप लोग फंस जाते हैं, तो उस टाइम पे ये सब चीज़ें काम आती है। तो इस टाइम पे ये क्राइसिस कम्युनिकेशन को यूज़ करते हैं। अब चलिए, आप इमेजिन कीजिए कि जो क्राइसिस है, इसमें राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, तो चला लीजिएगा जैसा भी है। अब हम बात करते हैं कि क्राइसिस कम्युनिकेशन, व्हाई क्राइसिस कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? तो खैर, ये चीज़ हम बात कर चुके हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है आपका ब्रांड रेप्यूटेशन के लिए, ठीक है। साथ में आपके, बहुत सी बात है, अगर आपका नेगेटिव रिव्यू कुछ वायरल हो जाता है तो ट्रस्ट बनाने के लिए, ठीक है। वहीं पे क्रेडिबिलिटी आ गई इसी में ही आपकी, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी आ सकती है इसमें आपकी। तो ये सब चीज़ों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि इसका प्लान हम कैसे बनाएं। सी, इमेजिन कीजिए अगर कोई क्राइसिस कम्युनिकेशन आपकी स्मॉल बिजनेस में हो जाता है जो डायरेक्ट आपके सेल्स पे इफेक्ट करता है, तो आप क्या कर सकते हैं। सी, पहले कुछ नहीं करना है, बेसिकली रिएक्ट नहीं करना, ठीक है। अगर कुछ ऐसा इशू हो जाता है, आपको पहले क्या काम करना है, आपको पहले अपनी जो टीम है उसके साथ, मतलब बेसिकली एक ब्रेनस्टॉर्मिंग आपकी चीज़ें होंगी कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो आप एक तरीके से, उसके बाद आपको एक स्पोक पर्सन आपको चूज करना है। वो फाउंडर हो सकता है आपकी कंपनी के, या डायरेक्टर हो सकते हैं, जो कि बेसिकली सोशल मीडिया, प्रेस लीड, इन सब चीज़ों में स्पोक पर्सन की तरह वो रोल करेंगे। स्पोक पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके साथ मेक श्योर कि आप एक की मैसेज जरूर प्रोवाइड कराएं, बिकॉज की मैसेज आपकी जो क्राइसिस हुई है उसको हेल्प करता है, ठीक है। तो आपको की मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट, और मेक श्योर कि की मैसेज हर एक प्लेटफॉर्म में, मतलब हर एक चैनल में, चैनल आपका कुछ भी हो सकता है, सोशल मीडिया आपका, इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेट करके, वट जो भी आपको सही लगता है, कोई भी चैनल हो सकता है, पर उसका जो की मैसेज है वो डिफरेंट होना चाहिए। अगर आप सेम की मैसेज चेप रहे हैं तो वो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ये सब चीज़ करने के बाद आपको इंटरनल टीम भी बिठानी होगी। इंटरनल टीम क्या करेगी? अब आप ये सोचेंगे इंटरनल टीम क्या करेगी। जो भी आपके क्राइसिस हो रहे हैं उसको लेके वो उन चीज़ों को बेसिकली ऑब्जर्व करेगी कि भाई वो क्राइसिस जो हुआ है उससे हमारा क्या इम्पैक्ट पड़ा है, और जो चीज़ें हम कर रहे हैं, लाइक स्पोक पर्सन से हम बुलवा रहे हैं, या हम जो कस्टमर्स हैं उनसे बात कर रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। एक और चीज़ याद रखिएगा, अगर बाई चांस कभी ऐसा होता है कि कुछ आप नेगेटिव चीज़ों में फंस जाते हैं, कुछ कंपनी क्राइसिस हो जाते हैं, तो उसमें आपको डरना नहीं है। उसमें आपको जैसे क्या कहते हैं इसको, कोई प्रोडक्ट अगर आपका लगता है कि समझे डिफेक्ट हो गया है कोई प्रोडक्ट में, और आपके कस्टमर्स ने बहुत हल्ला मचा रखा है, तो पहले तो आप कस्टमर सर्विस को 24/7 ऑन रखें। रीज़न इसका ये है, अगर आपके 24/7 रहेगा तो आप उन लोगों को ट्रस्ट रहेगा आप पे, ठीक है। अगर आपका पता चल रहा है आपने बंद कर दिया तो बहुत इशू हो सकता है, फिर आपको भी पता है बहुत सारी चीज़ें आपके इसमें इफेक्ट हो सकती है। तो मेक श्योर आप एक्टिव रहें हर चीज़ में, सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल, वट एवर जिसमें आपका है, वेबसाइट एंड ऑल, इन सब चीज़ों में। वहीं पे जब ये सब चीज़ें आप कर लें, उसके बाद एक पोस्ट क्राइसिस कम्युनिकेशन देखा जाता है। पोस्ट क्राइसिस कम्युनिकेशन होता ये है कि इसमें आप ये देखते हैं कि भाई जो हमने सब चीज़ें ये करी हैं, इससे हमारे जो बिजनेस है उसमें क्या इफेक्ट हुआ है, बेसिकली क्या इफेक्ट हुआ है, ठीक है। जो भी है, मतलब कि सेल्स बढ़ी है या डाउन हुई है, या लोगों का कैसा बिहेवियर रहा है हमारे प्रति, वट जो भी आपका इशू रहेगा, उस चीज़ को देखते हैं। उसके बाद एक काम और कर लीजिएगा, अगर कभी ऐसा हो, जो भी मतलब ये जो भी आपके क्राइसिस हुआ है,
इसको लेके हमेशा एक डॉक्यूमेंट जरूर रेडी रखें। रीज़न इसका ये है, अगर आगे जाके कोई भी अगर कुछ इस टाइप का इशू होता है तो आप इस डॉक्यूमेंट के, जो आपका पहले क्राइसिस हुआ था उस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग आगे बढ़ सकते हैं। इमेजिन कीजिए जो आपने क्राइसिस कम्युनिकेशन हैंडल करा है, जो भी आपने प्रोएक्टिव चीज़ें करी हैं, जो भी आपने एकदम से एक्शन लिया है उस पर्टिकुलर चीज़ पे, चाहे नेगेटिव रिव्यू हो, चाहे कुछ भी हो सकता है, कंट्रोवर्सी एनीथिंग, तो उस चीज़ का आपको क्या इफेक्ट पड़ा है और क्या हम सेम ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं इस क्राइसिस में। तो ये चीज़ देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए एनालिसिस करने के लिए, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो ये सब चीज़ें हैं आपके क्राइसिस कम्युनिकेशन प्लान में आता है। तो अब हम बाकी अगर आपको और कुछ जानना है इसके बारे में तो आप कमेंट कर सकते हैं, और बस अभी के लिए इतना ही। टिल देन, गुड बाय एंड स्टे पॉजिटिव।